तो बीएमसी चुनाव अब पूरी तरह हिंदू मुसलमान की सियासत पर आ चुकी है, या कह सकते हैं कि मुंबई के बहाने महाराष्ट्र की निगम चुनाव को अब आई लव महादेव वर्सेस आई लव मोहम्मद की सियासी जंग में बदली जा चुकी है। और इस मुद्दे ने मुंबई के चुनावी माहौल को बेहद गरमा दिया है। मुंबई का मेयर हिंदू होगा या मुसलमान होगा, इसे लेकर दोनों तरफ से सीधी बहस छिड़ गई है। महायुति हिंदू मराठी मेयर बनाने का दावा ठोक रहा है, तो महाविकास आघाड़ी और एमएनएस का गठबंधन मराठी मेयर का दावा कर रहा है। और इस सब के बीच एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पलटवार करते हुए मुस्लिम महिला के मेयर बनने की बात कहकर एक अलग ही पूरे मामले को टर्न दे दिया है। तो असल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मुंबई की वर्ली की अपनी चुनावी रैली में ऐलान किया था कि मुंबई का मेयर एक मराठी हिंदू ही बनेगा। और इस मुद्दे को और धार देते हुए सीएम ने यह भी कह दिया कि उनकी सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को मुंबई से बाहर कर रही है, और तब तक यह काम चलता रहेगा जब तक कि वो एक एक कर घुसपैठियों को मुंबई से नहीं भगा देते। फडणवीस के इस बयान ने बीएमसी चुनाव का सियासी पारा चढ़ा दिया। सुन लीजिए। अलीकडच्या काळामध्ये वेगवेगळे मुद्दे यायला लागले, तो मुंबईचा महापौर कोण होणार असा मुद्दा देखील आला। मी परवा स्पष्ट सांगितलं, आता आमच्या एकनाथराव शिंदेजींनी देखील स्पष्ट सांगितलं, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। वारिस पठान बोलून गेले, मुंबई में बुरखे वाली मेयर बनेगी। और फडणवीस के इस ललकार पर कूद पड़े वारिस पठान, जो पहले से इस मुद्दे को लेकर के मैदान में थे। फडणवीस के बयान पर पलटवार फिर से कर दिया। धारावी में एक पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए पठान ने कहा कि उनका सपना कलमा पढ़ने वाली मुस्लिम महिला को मुंबई का मेयर बनते देखने का है। पठान ने सवाल उठाया कि जो व्यक्ति कहता है कि मुझे महादेव पसंद है वो मेयर बन सकता है, तो मैं कहता हूं कि हिजाब पहनने वाली और कलमा पढ़ने वाली मुस्लिम महिला मेयर क्यों नहीं बन सकती। वारिस पठान ने संविधान में दी गई समानता और न्याय का भी हवाला दे दिया और सीएम फडणवीस के बयान पर सवाल उठाए। लगे हाथ इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर भी निशाना साध दिया। गौरतलब है कि सबसे पहले वारिस पठान ने ही मुस्लिम मेयर की बात कहकर के फडणवीस के मराठी हिंदू मेयर बनने के दावे पर पलटवार किया था, जिसके बाद से हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव गर्माता जा रहा है। और बीएमसी चुनाव में आई लव महादेव वर्सेस आई लव मोहम्मद मेयर की लड़ाई तेज हो गई है। आयला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला भी बन सकता है, एक दिन कोई खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी भी बन सकता है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी एक दिन बन सकती है मुंबई की मेयर। देखिए, भारत देश ने ही देखा है ना कि किस तरह हमने अब्दुल कलाम जी को बनाया था, प्रेसिडेंट बनाए थे, वाइस प्रेसिडेंट हामिद साहब बने थे। तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, पहली बार गवर्नर बने हैं मुसलमान, तो क्यों मुंबई का मेयर एक मुसलमान नहीं बन सकता। तो मुद्दा गर्मा गर्म है, तो बीएमसी चुनाव में इसमें मुद्दे को लेकर के गर्मा गर्म बहस भी शुरू हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनीश गवांडे ने बीजेपी पर बीएमसी चुनावों से पहले हिंदू मुस्लिम मुद्दे को हवा देने का आरोप लगाया और कहा कि असल में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बीजेपी राजनीति करती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता राम कदम ने मराठी मानुष के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को ही निशाने पर ले लिया और आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने अमित साटम को चाटम कह दिया, मतलब मराठी उपनाम का अपमान कर दिया, मतलब ये मराठी पहचान का अपमान है। सुन लीजिए। Amit Satamji seems to have changed his colors after becoming BJP president in Mumbai. I think that his statements on no Khan will become a mayor of Mumbai are ahistorical. What do you mean no Khan will become a mayor of Mumbai? Yusuf Meher Ali, who coined Quit India, who said Simon go back, was a Muslim mayor of Mumbai. Has Amit Satam forgotten that? Is he erasing the history of this city? The problem is that the BJP has no agenda left for development. हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, अब उनका सरनेम साटम है। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का फ्रस्ट्रेशन देखो, एक और मराठी आदमी की बात कर रहे हैं और उसी मराठी आदमी के सरनेम को हास्य और व्यंग्य बना रहे हैं। यही तुम्हारा मराठी आदमी के प्रति प्रेम है। तुमने तो अपने अहंकार में अपने राज्य को डुबो दिया,
अपने सांसद मंत्री सारे तुमको छोड़ करके चले गए हैं। अंततः समय ये आया कि हाथ में याचना का कटोरा लेकर खुद के भाई के पास जाना पड़ा द्वार पर, जिसे 20 साल पहले अपने पार्टी से आपने निकाल दिया था। तो इस बहस से अब तक ये आपके मन में साफ हो गया होगा कि मुंबई में चाहे वो ट्रैफिक का मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, जल जमाव का मुद्दा हो, ये मुद्दे नहीं हैं बीएमसी की लड़ाई में, बल्कि बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई दरअसल ये पहचान की लड़ाई में बदल चुकी है। कॉस्मोपॉलिटन मुंबई में देश के हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन यहां की लोकल पॉलिटिक्स ने लंबे समय से मुंबई के अलग अलग वर्गों को आमने सामने खड़ा किया है। शिवसेना मराठी मानुष की पहचान को हवा देती रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जैसी पार्टियां गाहे बगाहे मुंबई में बड़ी संख्या में रह रहे उत्तर भारतीय लोगों के समर्थन में आवाज भी उठाती रही है। हाल ही में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने दावा किया कि मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय होगा और इस पर तुरंत पलटवार भी किया शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने, और बीजेपी को मराठी विरोधी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके बाद कृपाशंकर सिंह को अपने बयान से पलटना भी पड़ा, क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गठजोड़ है, मराठी और उत्तर भारतीय दोनों वोटों की इनको दरकार है और दोनों ही वोट बैंक को ये टारगेट भी करते हैं। और यही वजह है कि उत्तर भारतीय बनाम मराठी की बहस में मराठी मेयर की बात उछालकर देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी और मुख्यमंत्री ने दावा कर दिया कि मुंबई का मेयर तो मराठी ही होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बयान में एक और ट्विस्ट है जो एक और पॉलिटिक्स को बताता है। वो मराठी के साथ हिंदू शब्द को भी जोड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी को एक तरफ ठाकरे बंधु के मराठी मानुष वाली सियासत से मुकाबला करना है, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की ब्रांडिंग खुद बीजेपी और राष्ट्रवाद की रही है और हिंदुत्व की रही है। और इसीलिए जब बीएमसी पर कब्जे का राजनीतिक संग्राम छिड़ा है, तो महायुति के सेनापति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सिर्फ मराठी मानुष या सिर्फ हिंदू की नहीं, बल्कि हिंदू मराठी मेयर बनाने की बात कह रहे हैं। और इसी कड़ी में मंत्री नितेश राणे का बयान भी काफी चर्चित हो चुका है। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मुंबई का मेयर बनेगा, और भी बहुत कुछ कहा था कि डेमोग्राफी भी मुंबई की बदल रही है। सुन लीजिए। अमित महादेवाची आहे ना, आपल्या प्रत्येकाच्या श्वासातच महादेव आहे। हिंदू राष्ट्रामध्ये आय लव्ह महादेव नाही लिहिणार तर अजून काय लिहिणार? ही भूमीत महादेवाची आहे। एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर महादेव, एम फॉर मुंबई आणि एम फॉर महादेव, सरळ स्पष्ट आहे। म्हणून आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये आय लव्ह महादेवच चालणार। त्याच्यामध्ये मी काय दुसरं काय, मी पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबादमध्ये बसून आय लव्ह महादेव नाही लिहिलेलं आहे। मी आमच्या भारतामध्ये हिंदू राष्ट्रामध्ये आमच्या हिंदुत्ववादी विचाराच्या महाराष्ट्रामध्येच बसून आय लव्ह महादेव लिहिलेलं आहे, पोस्ट केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये काहीच चुकीचं नाही। तो आई लव महादेव बोलने वाला मुंबई का मेयर बनेगा, ये बात करके के नितेश राणे भी मराठी और हिंदुत्व की पहचान को एक साथ साधने की कोशिश कर देते हैं। दरअसल इस बार का मुंबई नगर निगम चुनाव कई मायनों में बदला सा है। 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आकर मराठी मानुष की राजनीति वाले अपने पुराने पहचान पर अपनी पूरी दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मराठी हिंदू के फॉर्मूले से ठाकरे बंधु को मात देने में जुटी है। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव के जरिए एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी अपने वोट बैंक को गोलबंद करने में जुट गई है।